Good morning, students. I hope you all are safe and healthy. Students, as you know, we have discussed about latitudes in our last class, right? We discussed some important latitudes, right? That were North Pole, Arctic Circle, Tropic of Cancer, Equator, Tropic of Capricorn, Antarctic Circle, and South Pole. So these were the important latitudes that we discussed in our last class, right? So today we are going to discuss about importance of today we are going to discuss importance of latitudes in locating places कि जो latitudes हैं वो किसी जगह को locate करने में हमारी कैसे हेल्प करते हैं। ओके, सो जो टीना है वो अपनी मम्मा से क्वेश्चन पूछती है कि मम्मा आपने मुझे latitudes के बारे में तो बता दिया, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि ये कैसे हेल्प करते हैं किसी जगह को अर्थ के ऊपर ढूंढने में। तो उसके मम्मा उसका आंसर करते हैं कि जो लैटिट्यूड्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि कोई जो जगह है, कोई प्लेस है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या साउदर्न हेमिस्फीयर में, राइट। जैसे कि बच्चे आपको याद हो तो कल हमने पढ़ा था इस डायग्राम के अंदर और हमने देखा था कि यहाँ पर डिग्रीज के साथ साथ लेटीट्यूड्स का एन और एस लिखा होता है, राइट। और ये एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को, और ये साउथ रिप्रेजेंट कर रहा है साउदर्न हेमिस्फीयर को। तो ये जो लेटीट्यूड्स हैं बच्चे ये रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन से हेमिस्फीयर में, लाइक इसमें लिखा हुआ 66.5 एन, इट मीन्स ये जो लेटीट्यूड है ये कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो अगर मैं कोई कहूँ कि कोई प्लेस 66.5 नॉर्थ लेटीट्यूड पे है तो आपको पता लग जाएगा कि ये इस जगह पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ से पड़ता है। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, उसके बाद उसके मम्मा उसको एक एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि बोथ कि जो पैरादीप है ओडिशा इंडिया में, जो ओडिशा है उसके अंदर एक पैरादीप है और मॉरिशस के अंदर पोर्ट लुइस है। तो ये दो जगह हैं बच्चे और ये दोनों ही कहाँ पर लाई करती हैं, 20 डिग्री लैटिट्यूड पे लाई करती हैं ये दोनों के दोनों, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि लैटिट्यूड्स के अलग अलग नंबरिंग है, तो ऐसे जो 20th डिग्री वाला जो लैटिट्यूड है उस पर लाई करते हैं दोनों के दोनों, पारादीप भी और पोर्ट लुइस भी, ठीक है। लेकिन जो पारादीप है बच्चे वो आपके इक्वेटर के नॉर्थ में है और जो पोर्ट लुइस है वो साउथ ऑफ द इक्वेटर में है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो पारादीप है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ये जो पोर्ट लुइस है ये साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो इनको रिप्रेजेंट भी कैसे किया जाएगा, 20 डिग्री एन और 20 डिग्री एस से। क्लियर। अच्छा, उसके बाद लैटिट्यूड हमें ये भी बताते हैं इसको किसकी उससे मेज़र किया जाता है, इक्वेटर से। तो ये हमें ये भी बताते हैं कि कोई प्लेस है वो इक्वेटर से कितनी दूर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि ये देखो, ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है बच्चे ये सबसे ज़्यादा दूर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है हमारे पास, यहाँ पर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अर्थ के सबसे पास ये दोनों आ गए, उसके बाद इससे दूर चला गया हमारे पास आर्कटिक सर्कल और इस साइड है अंटार्कटिक सर्कल। तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वेटर के पास में कौन है, ज़्यादा पास कौन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ज़्यादा दूर कौन है, अंटार्कटिक सर्कल। पिक्चर में देखकर बच्चे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये इक्वेटर है और इसके देखो पास कौन सा पड़ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इसके यहाँ पास है। लेकिन जो अंटार्कटिक सर्कल है वो इससे और दूर है। और अगर हम देखें तो साउथ पोल तो इससे और भी ज़्यादा दूर है। तो फारदर सबसे दूर कौन सा हुआ, साउथ पोल, उसके बाद अंटार्कटिक सर, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सिमिलरली नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये चीज़ होगी। क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लेट्स ट्राई 3 देखते हैं क्या पूछ रहे हैं उसमें आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं विच इज़ फर्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर, आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड बाय हाउ मेनी डिग्रीज। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहे हैं कि इक्वेटर से ज़्यादा दूर क्या है, आर्कटिक सर्कल ज़्यादा दूर है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल ज़्यादा दूर है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इससे अब आप खुद देखो, इस इमेज में देखो कि ज़्यादा दूर कौन पड़ रहा है, आर्कटिक सर्कल ज़्यादा दूर पड़ रहा है। और कितने डिग्री पर है ये, 66.5 डिग्री एन पर है।
क्लियर। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप आंसर लिख दोगे आर्कटिक सर्कल बाय 66.5 डिग्री। क्लियर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं विच पॉइंट इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द साउथ ऑफ द इक्वेटर। अच्छा, जो अगर इक्वेटर है, इक्वेटर के साउथ में सबसे ज़्यादा दूर, फारदेस्ट मीन सबसे दूर, ये सबसे दूर पॉइंट कौन सा है बच्चे? साउथ पोल। ठीक है, और ये कितने पे लाई करता है? 90 डिग्री एस पे लाई करता है। तो आप ये आंसर लिखोगे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या पूछ रहे हैं, विच इज़ फर्दर साउथ, कि साउथ में कौन ज़्यादा दूर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर अंटार्कटिक सर्कल। बिल्कुल जी, हम डायग्राम में देख लेते हैं कि कौन ज़्यादा दूर है, कि इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ज़्यादा दूर है, ये ट्रॉपिक ऑफ अंटार्कटिक सर्कल। तो अगर मैं देखूँ ये तो इतनी दूर है और ये इतनी दूर है, ज़्यादा दूर कौन हुआ? अंटार्कटिक सर्कल हुआ। तो हम आंसर क्या लिख देंगे? अंटार्कटिक सर्कल लिख देंगे। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपने इस क्वेश्चन को कर लेना है। ठीक है, लेट्स ट्राई 3 को आपने अपने अपनी बुक्स में कंप्लीट करना है और इस टॉपिक को अच्छे से रीड कर लेना है। हैव ए नाइस डे।